विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एवीएस क्लासेस के चैनल में। और अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का एक चैप्टर रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था कोटियाँ पढ़ रहे थे अपन। और कोटियों में अपन पढ़ रहे थे शून्य कोटि अभिक्रिया। और शून्य कोटि अभिक्रिया में अपन ने देखा था समाकलित वेग समीकरण अपन देख चुके थे। ठीक है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया समाकलित वेग समीकरण जो है वो क्या होता है? वो होता है ये। ठीक है, जहाँ पर के क्या है? वेग नियतांक। टी क्या है? समय है सेकंड में। टी आर नोट क्या होता है? टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर। कितने सेकंड पर? टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। और आर क्या होता है? टी सेकेंड समय पश्चात बची हुई अभिकारक की सांद्रता, उसको अपन बोलते हैं आर। ठीक है, ग्राफ पर अपन बात कर रहे थे, ग्राफ देखेंगे, इसके आधार पर अपन ग्राफ बनाते हैं। अब वो ग्राफ देखो कैसे बनता है, वो चीज़ को देखते हैं। देखो, आर और टी के बीच अपन ग्राफ बना रहे हैं। किस किस के बीच ग्राफ बना रहे हैं अपन? आर और टी के बीच। ठीक है, और इसके लिए अपने को एक समीकरण लेनी होती है, के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर। आर को अपन इधर लेके आए, माइनस के टी इधर आ गया, प्लस आर नोट है। इसको अपन सरल रेखा समीकरण से तुलना करेंगे। अपन किससे तुलना करेंगे इसकी? अपन सरल रेखा समीकरण से, जो कि होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y क्या होता है? y एक्सिस, उसकी जगह पर क्या है? r है। और m क्या होता है? ढाल या प्रवणता अपन m को बोलते हैं। और जिसकी जगह क्या है? माइनस के दे रखा है, देखो। ठीक है, और x एक्सिस पे क्या है? t है। और c यानी अंतखंड। अंतखंड का मतलब होता है ये, यानी मूल बिंदु से y अक्ष पर जो बिंदु जहाँ पर काटता है उसकी दूरी, उसको अपन बोलते हैं क्या? अंतखंड। ठीक है, तो यहाँ देखो कंपेयर किया अपन ने, तो y की जगह तो क्या आ गया? r और x की जगह क्या आ गया? t। और m की जगह क्या है? माइनस के यानी कि प्रवणता किस में? नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ किधर चलेगा? नीचे की ओर चलेगा। सही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? c यानी अंतखंड, यानी कितनी है? वो r नॉट है। तो इस तरह से ग्राफ जो बन गया वो अपना इस तरह से बन जाएगा। के बाद अपन बात करेंगे अर्धायु काल की। अर्धायु काल को दिखाया जाता है टी हाफ से। और अर्धायु काल होता क्या है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, देखो अर्धायु काल का मतलब नाम से पता लग रहा है कि अर्धायु काल मतलब आधा समय आयु का। मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया का जो आधी आयु है, आधी आयु का मतलब अभिकारक, भाई अभिक्रिया की आयु क्या होगी? अभिकारक उत्पाद में खत्म परिवर्तित होगा, वही उसकी पूरी आयु हो जाएगी। और अगर उत्पाद अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदल गया, लेकिन वो आधा अभिकारक बच गया उत्पाद में बदलने से, यानी आधा रह गया, आधा बकाया है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? वह समय जिसमें अभिकारक जो है वो प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता जो है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता की कितनी हो जाए? आधी हो जाए, उसको अपन क्या बोल देंगे? अर्ध आयु काल बोल देंगे। ठीक है, यानी प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उसको अपन बोल देते हैं क्या? अर्ध आयु काल। ठीक है, इस तरह से इसको अपन दिखाते हैं किसे? टी हाफ से इसको दिखाया जाता है। किसे दिखाते हैं इसको? टी हाफ से, यानी टी बराबर 0 पर जो अभिकारक की बची हुई सांद्रता है, भाई शून्य समय पर तो पूरी की पूरी बची रहेगी ना। प्रारंभिक सांद्रता को अपन दिखाते हैं आर नोट से। और टी बराबर टी हाफ पर मतलब अर्ध आयु काल, आधे समय के पश्चात जो अभिकारक की जो बची हुई सांद्रता होगी वो कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक की आधी बच जाएगी। भाई आधी तो खत्म हो गई और आधी बच गई, तो ये बची हुई सांद्रता कितनी हो जाएगी? आर नोट बाई 2, इस तरह से। ठीक है, अब टी बराबर देखो ये अपने है समाकलित वेग समीकरण है। ये क्या है? समाकलित वेग समीकरण लिए अपन यहाँ पर किसकी? शून्य कोटि अभिक्रिया की, क्योंकि अपन अर्धायु का देख रहे हैं ना, किसके लिए देख रहे हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देख रहे हैं। तो टी बराबर आर नोट माइनस आर अपॉन के। आर नोट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। आर क्या है? प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह गई, आर नोट बाई 2। और के ऐसा कैसा ही है, टी हाफ लिख दिया अपन यहाँ पे। अब आर नोट पूरे में से आर नोट बाई 2 हाफ माइनस हुआ तो कितना बचा? आर नोट बाई 2 बच गया ना। और नीचे के है सही, यानी कि ये अपने पास नया फॉर्मूला आ चुका है शून्य कोटि अभिक्रिया की। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल का फॉर्मूला आ गया, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट बाई 2 के। और आर नोट क्या है?
प्रारंभ में सांद्रता, और के क्या है, वेग नियतांक, टी हाफ क्या है, अर्धायुकाल। यानी यहाँ से अपने को एक चीज़ पता लग रही है कि टी हाफ जो है वो आर नोट के, किसके, आर नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है। दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि ये टू क्या है, नियतांक, के क्या है, नियतांक। अच्छा, ये सब नियतांक तो डिपेंड किस पे कर रहा है, आर नोट पे कर रहा है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो देखो अब अपन ग्राफ बना रहे हैं किसकी, भाई देखो समानुपाती का जो ग्राफ होता है वो आपको पता है कैसे बनता है, मूल बिंदु से गुजरता है। कहाँ से गुजरेगा भाई, जितना ये बढ़ेगा, समानुपाती का मतलब क्या होता है कि जितना आर नोट बढ़ेगा उतना ही टी हाफ बढ़ेगा। सही है, अगर ये जीरो होगा तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो मूल बिंदु से गुजरेगा, वो ग्राफ बनेगा इस तरह से, और इसका जो ढाल रहेगा वो ढाल क्या हो जाएगा, 1/2k हो जाएगा। वही सेम प्रोसीजर है, इसको अपन ने किसे कर लिया, एक तरह से यूँ कह सकते हैं अपन कि y बराबर एम एक्स प्लस सी से अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं। अपन इसको ऐसे ले सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k आर नोट प्लस 0 कर दिया, यानी y बराबर एम एक्स प्लस सी। वाई की जगह कौन है, टी हाफ, और m की जगह कौन है, 1/2k, प्लस में है ऊपर जाएगा ग्राफ। x की जगह कौन है, आर नोट, ये नीचे आर नोट रहा। c की जगह कौन है, 0, यानी कि अंतःखंड कुछ भी नहीं है, यानी मूल बिंदु से ग्राफ गुजरेगा और ढाल पॉजिटिव होने के कारण ऊपर की ओर चलेगा। समझ में आ गई सब लोगों की। चलो देखते हैं आगे अगला। देखिए अब इस क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन जो है वो देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की 40% पूर्णता में, कितनी प्रतिशत पूर्णता में, 40% पूर्णता में 20 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन क्या है अपने पास, 40% पूर्णता में कितना सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड का, तो 70% पूर्णता में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आर नोट प्रारंभ में जो देखो कैसे करेंगे, अपने को जिसमें 2 बार समाकलित वेग समीकरण का यूज करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, देखेंगे। आर नोट जो है शुरू, आर नोट यानी कि प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100 रहेगी, कितनी खत्म हो गई, 40% पूर्णता में कितना समय लग रहा है, 20 सेकेंड, यानी बची कितनी गई, 60, प्रारंभ में 100 थी, बची कितनी गई, 60 बचेगी, ऑब्वियसली बात, बची हुई लिखेंगे ना आर, ये तो आर नोट तो होता है प्रारंभिक सांद्रता, आर क्या होता है, बची हुई। तो अपने पास समाकलित वेग समीकरण का सूत्र था, अब वो क्या है कि आर नोट माइनस आर अपॉन टी, आर नोट कितना है 100, आर कितना है 60, बच के लिख दिया अपन ने। तो ये के का मान यहाँ से, इस के का मान आ गया, किसके लिए आया है के का मान, इस 40% पूर्णता के लिए आया। अपने को पूछ रहा है कितने, 70% पूर्णता में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 30-70 अपने को निकालना है, यानी कि आर नोट माइनस आर अपॉन के, आर नोट कितना है 100, प्रारंभिक तो 100 ही रहेगा, आर कितना है 70% खत्म हो गई, बची कितनी गई 30, तो ये अपन ने लिख दिए, के का मान यहाँ से उठाकर अपन यहाँ पे रख देंगे, रखा तो कितना गया 70/2 यानी 35 सेकेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। समझ में आई बात आप लोगों की। चलो देखते हैं आगे। देखो एक और क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा ये वहाँ पे 40% पूर्णता का था, यहाँ पर 50% पूर्णता, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि हाफ टाइम का आ गया फॉर्म क्वेश्चन, मतलब अर्धायु काल का। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% पूर्णता में 40 सेकंड लगते हैं, तो 80% पूर्णता में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। टी हाफ का मानो जो है वो कितना 40 सेकंड है, तो टी 80% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। हाउ मच टाइम इज कंज्यूम्ड इन 80% कंप्लीशन फॉर अ रिएक्शन, ये क्वेश्चन में है अपने पास। तो टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट बाई 2 के फॉर्मूला है अपने पास, अर्धायु काल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, कर दिया। ठीक है, ये कर देंगे अभी, ये अर्धायु काल का फॉर्मूला ये। अब टी हाफ का वैल्यू कितना देगा है, भाई टी हाफ का मतलब क्या होता है कि 50% पूर्ण होने में, यानी कि अभिकारक के आधे रहने में, यानी 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये होता है टी हाफ का मतलब। वो कितना है, वो 40 सेकंड है। आर नोट कितना है 100, इन स्टार्टिंग का जो स्टार्टिंग में जो रहेगा, भाई अपन कह सकते हैं कि शुरुआत में जो रहेगा सांद्रता वो कितनी रहेगी, 100 ही रहेगी, और टी हाफ का 40 है, 100/2 के का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 5 मोल लीटर इन सेकेंड है बस। ठीक है, अब टी 80 आपको पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, टी 80%, तो आर नोट माइनस आर नोट कितना है 100, आर कितना है, अब 80% कंप्लीट हो गया, कितना रिमेनिंग है, बचा हुआ कितना है 20। सही है, के का मान यहाँ से उठा के अपन यहाँ रख देंगे 5/4,
5/4 जो मान है वो अपन का यहाँ से 100 - 20 अपॉन 5/4 रख दिया। इसमें से 80 बच गए, 5/4 4 ऊपर चला गया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, काटा इसको, तो ये 16 बाल कट गया। 16 × 4 यानी कि कितने हो गए? 64 यानी कि 64 इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। समझ में आई बात आप लोगों के? चलो, ये शून्य कोटि अभिक्रिया पे बेस्ट क्वेश्चन थे। ये 1-2 क्वेश्चन और है जो आप लोगों को करने हैं। किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की 50% पूर्णता में 10 सेकंड का समय लगता है, तो 90% पूर्णता में कितना समय लगेगा? स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग एक बार इसका। किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की 50% पूर्णता में 20 सेकंड का समय लगेगा। देखो ये आ गया टी हाफ का, ठीक है। वो ऊपर वाला भी टी हाफ का था, सेम क्वेश्चन है। अब ये एक क्वेश्चन जो है मैंने पीछे से दे दिया है, पीछे जो अपन पढ़ चुके हैं वेग नियम से संबंधित, ठीक है। इसको भी आप लोगों को करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, किसी अभिक्रिया में अभिकारक ए 2 कोटि से, अभिकारक बी 3 कोटि से संबंधित है। यानी कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि ए की घात में तो कितना है? 2, और बी की घात में कितने हैं? 3। अब ये आप लोगों को करना है कि कैसे होगा, ठीक है। और ये एक और क्वेश्चन है, किसी निम्न वेग नियतांकों के मान के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। ये वेग नियतांकों के मान के आधार पर अपने को अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है कि वो कितनी होगी, वो आप लोगों को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, देखो अब अपन बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण वगैरह अपन ने पहले देख चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है वो। तो देखो, सीधी सी गणित है, अपने को पता है कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रता के, किसके? अभिकारक की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है। या बराबर, ये अपन कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता की 1 घात पर निर्भर करता है। उसको अपन बोलेंगे क्या? प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब देखो, इसमें डायरेक्टली अपने इसको देखो पूरा ढंग से इसमें एक्सप्लेन कर रखा अपन ने, देखेंगे ध्यान से। देखो इसका मतलब क्या है कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली अभिकारक की सांद्रता के 1 घात के। आर का तो वैल्यू आपको पता है, क्या रखेंगे? -dr/dt। प्रोपोर्शनल साइन हटाया, क्या लगा दिया? आर। ऐसा कैसा ही, इसको अपन बोलेंगे अवकलित वेग समीकरण। क्या हो जाएगा? ये अवकलित वेग समीकरण हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे, देखो -dr/dt सेम आगे, इसको आगे किया अपन ने -dr/r, यानी कि जो आर यानी सेम वैल्यूज है उनको अपन एक तरफ ले लिया, dt उधर चला गया। दोनों तरफ अब क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं, समाकलन किया अपन ने, ठीक है। माइनस बाहर निकाल लिया, 1/r dr, और k और dt कुछ भी नहीं, बीच में तो 1 लगा दिया, यानी कांस्टेंट मान लिया एक। और सूत्र है अपने पास, 2 सूत्र यहाँ पे काम में आएंगे, देख ध्यान रखना। 1/x dx जो होगा 1/x dx का समाकलन जो होता है वो होता है ln x + c। और a कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का समाकलन उसके किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी x के रेस्पेक्ट में किया मान लो, तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा? ax + c। तो यहाँ से 1/r dr का 1/r का जो समाकलन होगा वो हो गया अपने पास क्या? ln r, -12 है सी, ln r आ गया, प्लस c1, ठीक है। के 1 का समाकलन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t kt हो जाएगा, जैसे ax हुआ था वैसे kt हो गया। और c2, यानी ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है। अब नियतांक माइनस नियतांक करेंगे तो आंसर किस में आएगा? नियतांक ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने बड़ा नियतांक यानी कि एक कैपिटल नियतांक मैंने इसमें मान लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखो, -ln r, यानी इसको अपन ने क्या किया? -ln r = kt + c। kt + c2 - c1 को c ले लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। t = 0 सेकंड। अब देखो इसमें करना क्या होता है कि इस c का वैल्यू अपने को निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? c का, ठीक है। तो t = 0 सेकंड पर r जो बची हुई सांद्रता होगी उसको मैं कैसे दिखा रहा हूँ? r0 से दिखाता हूँ, ऑब्वियस बात, पहले अपन देख चुके हैं इस चीज़ को। तो समीकरण नंबर 1 में अपन मान रख देंगे, समीकरण नंबर 1 है अपने पास, ठीक है। देखो कैसे रखेंगे मान, कैसे क्या होगा रखने के बाद, क्या खेल होता है देखेंगे। -ln r0
के टी की जगह 0 रख दिया, सी ऐसा कैसा ही है, सी का वैल्यू आ गया अपने पास क्या, सी का वैल्यू आ गया माइनस एल एन आर नोट। ठीक है, एल एन समीकरण 2 में सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में 2 से यानी यहाँ से 1 में रखेंगे। ठीक है, और एक कौन सी है, एक में क्या कहता है कि माइनस, एक समीकरण के अनुसार कहना माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। तो एल एन आर की जगह आर नोट रख दिया अपन ने, के टी ऐसा कैसा ही है, और सी की जगह अपन रख दिया माइनस एल एन आर नोट रखा। ठीक है, आगे कर रहे हैं इसको, देखो के टी ऐसा कैसे है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस लगा दिया, ये हो गया के टी इज इक्वल टू एल एन आर नोट माइनस एल एन आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो फॉर्मूलाज यूज में हो रहे हैं, एल एन एम माइनस एल एन एन, इसका होता है एल एन एम अपॉन एन, और एल एन लॉग ले चाहे एल एन लॉग आदि की है, लॉग एम अपॉन एन, फॉर्मूला सेम चलेगा। एल एन और लॉग में ये डिफरेंस है कि उसका एल एन का बेस ई होता है, लॉग का बेस 10 होता है। ठीक है, अगर किसी भी एल एन के वेरिएबल एल एन को अपन लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 2.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लॉग में वैल्यू लिख देंगे। तो यानी के टी इज इक्वल टू इस चीज़ को मैंने क्या रख दिया, एल एन आर नोट अपॉन आर कर दिया मैंने, इसको कर सकता हूँ। ठीक है, के टी इज इक्वल टू 2.3, इस एल एन को भी अब लॉग में कन्वर्ट करने क्या कर रहा हूँ, 2.303 लॉग आर नोट अपॉन आर। ठीक है, के को नीचे लेके आ गए, के इसके नीचे आ गया, इतने में 2.303 अपॉन के हो गया, लॉग आर नोट अपॉन आर। यहाँ पे टी क्या चीज़ है, टी है समय, के है वेग नियतांक, आर नोट है टी बराबर 0 सेकंड पर अभिकारक की सांद्रता, और आर है टी समय पश्चात अभिकारक की बची हुई सांद्रता। ये अपने पास जो आया ये क्या आ गई क्या है ये, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। तो ये अपने को याद रख लेनी है कि t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के आर नोट 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट अपॉन आर, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो अब अर्धायुकाल की अपन बात करते हैं कि अर्धायुकाल क्या होता है, अर्धायुकाल कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रथम कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए अपने देख लिया था, अब अपन प्रथम कोटि की लिए बात कर रहे हैं। समय अर्धायुकाल का डेफिनेशन तो वही है कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी से रह जाती है उसको अपन बोलते हैं अर्धायुकाल। अब प्रथम कोटि के लिए देखते हैं, प्रथम कोटि के लिए देखेंगे तो प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण अभी जो अपन ने देखी, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट अपॉन आर, देखा अपन ने अभी। अब टी हाफ इज इक्वल टू, अगर हाफ यानी हाफ टाइम की बात करेंगे अर्धायुकाल की, तो ये आर नोट तो ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन आर जो है बची हुई सांद्रता वो कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक की आधी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब आगे देखो, ये आर नोट से आर नोट कैंसिल, 2 ऊपर गया, log 2 बच गया। ठीक है, log 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.3010। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला आ चुका है कि 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010। अब 2.303 अपॉन 2.303 एंड और 0.3010 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0.693 अपॉन के। ठीक है, तो अब ये अपने पास जो फॉर्मूला है वो बन के आ गया किस चीज़ का, अर्धायुकाल का। किसके अर्धायुकाल का, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का फॉर्मूला है। ठीक है, और इस सूत्र से अपने को ये पता लग रहा है कि देखो कहीं आर नोट है क्या, इसमें नहीं है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं अच्छा ये भी नियतांक है, नियत राशि है, और ये के भी नियतांक है, यानी टी हाफ का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो समाकलित प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल का मान है वो हमेशा क्या रहेगा, नियत होता है। ठीक है, और यानी टी हाफ जो है वो आर नोट पर निर्भर नहीं करता है, किसके अंदर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर। देखो अब अपन अगर निर्भर नहीं करेगा तो ग्राफ जब अपन बनाएंगे, इसका मतलब टी हाफ का मान हमेशा क्या रह रहा है, नियत रह रहा है। तो टी हाफ का और आर नोट के बीच अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा एक नियतांक का ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरह से नियतांक का ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर एल एन आर और टी के बीच अपन ग्राफ बना रहे हैं, किस किस के बीच ग्राफ बना रहे हैं, एल एन आर और टी के बीच। अब देखो एल एन आर और टी के बीच ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखते हैं। देखो
ये समाकलित वेग समीकरण से अपन एक समीकरण उठाइए, के टी इज इक्वल टू एल एन आर नोट माइनस एल एन आर। ठीक है, किस किस के बीच ग्राफ बना रहे हैं, एल एन आर और टी के बीच है। ध्यान रखना है कि इसको वाई बना लो और इसको एक्स बना लो। जो आगे वाली चीज़ होती है उसको वाई बना लिया करो और जो पीछे वाली चीज़ होती है उसको अपन एक्स बना लिया करेंगे। तो इस तरह से समीकरण को सेट करना है अपने को कि ये एल एन आर जो है वो वाई बन जाए, क्योंकि सरल रेखा समीकरण से तुलना करेंगे। तो एल एन आर को अपन कितने लेके आगे, इधर लेके आगे, के टी को किधर लेके चले गए, इधर लेके चले गए। ठीक है, तो एल एन आर माइनस के टी प्लस आर नोट, समझ गए बात को। अब आगे सरल रेखा समीकरण से तुलना कर रहे हैं अपन इसकी, तो y की जगह कौन है, एल एन आर है, m की जगह कौन है, माइनस के है, x की जगह कौन है, t है, c की जगह कौन है, एल एन आर नोट है। ठीक है, तो एल एन आर वाई की जगह लगा दिया अपन ने ये रहा, और एल एन आर नोट जो है वो अपन ने रख एल एन सॉरी टी की जगह एक्स की जगह टी रख दिया, और m जो m का वैल्यू कितना है, माइनस के, माइनस में इसलिए ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, इस तरह से।